डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। इसमें हम लोग करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़, बट फ्रॉम दिस कंटिन्यूस सीरीज़ वी विल बी डूइंग different specific conditions of the continuous series, like we will be doing inclusive series. Number 2, when mid values are given, and third one is open end series. So let us start with this one by one. First, I'll be explaining you inclusive series. Now, what is inclusive series? In inclusive series, what happened? The upper limit of the class interval is added in the class interval itself. Like we have studied, suppose marks are written 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे ही पढ़ा ना हम लोगों ने। तो इसमें क्या होता है, अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द अनदर क्लास इंटरवल इज सेम। तो इसमें क्या होता है, अगर 10 हमारे उसमें आता है तो हम नीचे वाले में काउंट करते हैं, ऊपर वाले में नहीं करते। तो इसका मतलब अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, तो ये हो जाती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव सीरीज़, अपर लिमिट यहाँ पे जब हमारी इंक्लूड होती है वो हो जाती है हमारी इंक्लूसिव सीरीज़। इसको एक बार देख लीजिए। दिस इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट, सपोज मार्क्स आर गिवन 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। दैट मीन्स अगर 9 कहीं पे हमारे पास डेटा आता है तो हम उसे पहली क्लास इंटरवल में ही मार्क करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे में 9 गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाता है इंक्लूसिव सीरीज़ कि जिस टाइम पे हम लोग जो है हमारी अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, इट इज़ इंक्लूडेड। तो लेकिन जब हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो हम लोग इंक्लूसिव सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमारा जो है एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सपोज दिस इज़ एन एग्जाम्पल, फाइंड आउट द एवरेज। में कंप्लीट नहीं लिख रही, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें आ जाता है क्वेश्चन, सपोज इट इज़ वेज रेट इज़ गिवन, (20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 and 60 to 69। Suppose the question is given, number of workers is given 20, 10, 6, 4 and 5। तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमें उठाना है, इसे कन्वर्ट करने के लिए उठाना है। सॉल्यूशन आएगा हमारा, कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अब हमें पहले कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, जो एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट है, उसका डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड बाय 2। डिफरेंस लेते हैं किसका, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसका डिफरेंस ले लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 30 minus 29, 1, 1 डिवाइड बाई 2 इज़ 1 डिवाइड बाई 2 इज़ 0.5। सेम विद दिस 39 और 40 में भी 1 का अंतर है, 1 डिवाइड बाई 2 इज़ 0.5। तो आंसर आपका ये 0.5 ही आएगा। अब इस 0.5 का हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट बनाने के लिए माइनस करेंगे, अपर लिमिट बनाने के लिए प्लस करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कैसे। वेज रेट आया 20 to 29 है ना,
तो 20 लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 0.5, इट विल बिकम 19.5 और 29 में प्लस करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 29.5। सेम विथ 30 में से माइनस करेंगे, इट बिकम्स 29.5, 39 में प्लस करेंगे 39.5, आगे भी ऐसे चलता रहेगा 39.5 एंड 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि कैसे हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया। एंड द फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स सेम रहेगा जैसा गिवन है 645। आफ्टर दिस यू हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। तो इफ़ नो मेथड इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई मेथड गिवन नहीं है दैट यू हैव टू सॉल्व इट विद डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो बेस्ट इज़ टू यूज़ स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है उसकी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट होती है, लंबा होता है लेकिन बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है, राइट। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मिड वैल्यूज़ निकालने होंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 29.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही 29.5 प्लस 39.5 डिवाइड बाय 2, 39.5 प्लस 49.5 डिवाइड बाय 2। तो इसकी जो मिड वैल्यू आएगी वो आएगी 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 and 64.5। यूजिंग दिस मिड वैल्यू वी विल कैलकुलेट द डेविएशन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है ये आप लोग कंटिन्यूस सीरीज में ऑलरेडी कर चुके हैं। मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन, ये अज्यूम्ड मीन m में से लेना होता है, कुछ बच्चे गलती करते हैं उसे फ्रीक्वेंसी में से ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारा, लेकिन जो प्रॉपर वेरिएबल है वो क्या है हमारा वेज रेट, राइट। m मिड वैल्यू, इसमें से हमें कोई भी अज्यूम मीन लेना, कुछ भी ले सकते हो आप आपका जो मन कर रहा है आप वो डिजिट को ले लो। मैं इसको ले लेती हूँ, सपोज मैंने 44.5 को a ले लिया, तो इसको मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा कि मैंने ये a लिया है, राइट। अब 24.5 माइनस 44.5 माइनस 20, देन माइनस 10, देन 0, देन 10, देन 20, ये आ गया डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, क्या होगा, हमें d डैश निकालना पड़ेगा, उसको एक स्टेप और डेविएट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी डेविएशन है इसको डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से, जिससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे ये सब डिवाइड हो जाए। 5 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 5 से बड़ा हमारे पास 10 है, 10 से सब डिवाइड हो जाएंगे तो 10 हमारा क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि 10 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये सब डिवाइड हो जाए, राइट। सो 10 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, जिसे यहाँ पर मेंशन करना मैंडेटरी है। तो जब इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, -20 डिवाइड बाई 10 -2, लाइकवाइज -10, 1 and 2। फाइनल थिंग, अब फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ टी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी, राइट। तो हमें क्या चाहिए, a हमारे पास है, सिग्मा f का टोटल हमको निकालना है, और हमें क्या चाहिए, c हमने निकाल लिया है यहाँ पे, और हमें चाहिए एफ डी डैश का टोटल, समेशन ऑफ एफ डी डैश। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हियर एफ डी डैश। नाउ व्हाट इज एफ डी डैश हियर, वी विल मल्टीप्लाई दिस फ्रीक्वेंसी विद डी डैश। तो 20 इंटू -2 -40, 10 इंटू -1 -10, 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 10, 4 इंटू 1 4, एंड 5 इंटू 2 10। तो अब इसको और इजीली कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल डू इज़, हम माइनस वाले एक साइड प्लस वाले एक साइड ऐड कर लेंगे, माइनस वाले एक साइड ऐड कर लेंगे। तो हमारे माइनस वाले हुए -50, प्लस वाला हुआ 14, तो -50 और +14 कितना हो जाएगा 36, और साइन किसका लगता है, जो बड़ी डिजिट के आगे हो, -36। नाउ और अब फ्रीक्वेंसी का भी टोटल हम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारा 45। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज़, a हमारा है 44.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश है हमारा -36। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, सिग्मा एफ क्या है 45 इंटू सी हमने क्या निकाला था, ये 10, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो 44.5 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -360, 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 45,
नाउ -360 डिवाइड बाय 45 हमारा कितना आया 8, ये आ जाएगा माइनस का 8, तो आंसर हमारा आ गया 36.5. सो हेंस मीन इज इक्वल्स टू 36.5. आई होप कैसे कैलकुलेट किया, दिस वन इज़ क्लियर टू यू. सबसे मेन इसके अंदर अब क्या है, सॉल्यूशन तो कंटिन्यूस सीरीज़ में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा ही है. सबसे मेन क्या है हमारा कन्वर्जन. अब जैसे मिड वैल्यूज़ है और ओपन एंड सीरीज़ है, इसको मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी, सॉल्यूशंस आपको खुद करना है, ठीक है. शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि अगर मिड वैल्यू सीरीज़ है तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, और अगर ओपन एंड सीरीज़ है तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे. वेरी सिंपल, मिड वैल्यूज़ इज़ वेरी सिंपल. वेन वेट मिड वैल्यूज़ की बात करते हैं, मिड वैल्यूज़ आर गिवन. सो हियर m गिवन है, m की हम बात करते हैं, सपोज इट इज़ गिवन हम कह सकते हैं इसको 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Suppose it is given in the question this is mid value and number of students, that means frequency is given, this is marks. और गिवन है कि ये मिड वैल्यू है, साथ में हमको दे रखा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितने कितने स्टूडेंट्स हैं. तो जब ये हमें m गिवन है तो हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. इसमें हमारा एक स्टेप कम हो जाता है कि हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो fm निकाल लेंगे, शॉर्टकट से करेंगे तो d निकाल लेंगे m-a करके, और फिर उसके बाद fd निकाल लेंगे, और स्टेप डेविएशन से करेंगे तो d के बाद d डैश निकाल लेंगे और फिर fd डैश निकाल लेंगे. ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे. कन्वर्जन मेरे को आपको बताना है, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब पहले मैं आपको एक लास्ट चीज़ और बता दूं कि अगर ओपन एंड सीरीज़ है तो हम कैसे करते हैं कन्वर्जन, ही आपको सीखना है. मेन ओपन एंड सीरीज़ में क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ जाता है, मार्क्स बिलो 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 and above. और फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होती है 2, 1, 2, 4, 5. सपोज दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी. तो कई बार इस तरह से भी हमें क्वेश्चन आ जाता है जिसका अपर लिमिट जो हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट हम लोग को डिफाइन नहीं होती. दैट मीन्स लिमिट गिवन ही नहीं है. ओपन एंड है, बिलो कितना हो सकता है 80, अबव कितना हो सकता है. तो अब जब ओपन एंड है, एंड दोनों ओपन है, पहला स्टार्टिंग का भी ओपन है, लास्ट का भी ओपन है, तो इसे भी हम लोगों को बंद करना होता है, एक लिमिट में लेके आना होता है जिससे कि हम लोग इजीली अरिथमेटिक मीन निकाल सकें. तो उसके लिए हमें बीच के जितने भी हमारे क्लास इंटरवल्स गिवन है इसके साइज़ को देखना होता है. तो इसका साइज़ कितना है, 20 to 40 में कितना डिफरेंस है 20 का, 40 to 60 में 20 का, 60 to 80 में 20 का. तो ये जो डिफरेंस है इसको लेके हम लोग अपना यहाँ की लोअर लिमिट और यहाँ की अपर लिमिट डिसाइड कर लेते हैं. दैट मीन्स हमारे जो मार्क्स बन जाते हैं 20 बिलो मतलब 0 to 20, 20 का डिफरेंस आ गया, रेस्ट इज़ गिवन टू अस. और 80 एंड अबव वो भी हम लोग +20 करके हम लोग इस तरह से अपने क्लास इंटरवल्स को बना लेते हैं. साथ में फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, और उसके बाद सॉल्यूशन जो है आपका सेम है. यहाँ तक कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.